नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 किस में लिखा है? देखो, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। तो यहाँ पर बात कर रही है 14 से लेकर 18। तो हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार। क्या पढ़ रहे हैं बबुआ? समानता। तो डालिए चर्चा कर लेते हैं कौन कौन सी समानता है। देखो, अब बात करेंगे एक एक आर्टिकल पर, है ना। आ जाओ, आप लोग इतने अच्छे लड़के हो। देखो भैया, यहाँ पर अनुच्छेद 14 बहुत इंपॉर्टेंट है बबुआ आपके लिए, है ना। हाँ, देखो हम बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समान समता, विधि के समान संरक्षण। अभी गए होगे कहीं ट्रेन में बैठे हो गए, तो लड़की आती है ना कि भैया थोड़ा सा किनारे होइए, मेरी सीट है, अब मैं यहाँ बैठूंगी। उसको भी उतना ही अधिकार है ट्रेन में बैठने का। टिकट उसने भी लिया है, पैसा उसने भी दिया है। आर्टिकल 14 उसको भी पता है, अधिकार उसको पता है कि भेदभाव नहीं कर सकते उसके साथ। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समान समता व विधि के समान संरक्षण। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि भैया न्यायपालिका जो हमारा कानून है ना, वो किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। विधि के सामने सभी लोग बराबर हैं। कान में ऐसी पट्टी बंधी रहती है, मतलब आंख में ऐसी पट्टी बंधी रहती है न्यायपालिका की। देखा है कभी मूवी में? है मूवी देखा होगा कि न्यायपालिका के सामने पट्टी बंधी रहती है। पट्टी हटा दी गई है ना, अभी फिलहाल में हटाई गई है। पट्टी बंधी रहती थी, मतलब न्यायपालिका ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर अपराध राष्ट्रपति ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है, राज्यपाल ने किया है, किसी गरीब किसान ने किया है, मजदूर ने किया है, सभी को सजा एक समान होगी। हमारे देश में सजा का कोई भी पैरामीटर नहीं है कि धर्म के आधार पे होगी, जाति के आधार पर होगी, वर्ग के आधार पर ना। अपराध तुमने किया है, जेल तुमको जाना पड़ेगा। तो विधि के समक्ष समता। अब प्रश्न ये निकल कर आता है कि सर ये विधि की जो समक्ष समता है ना, विधि के समक्ष जो समता है, और एक शब्द है विधि के समान संरक्षण। क्या है? विधि के समान संरक्षण। इन दोनों में क्या फर्क है? तो देखो भैया, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, है ना। विधि के समक्ष समता की अगर हम बात करते हैं बबुआ, तो ये लिया गया है कहां से? तो इसको लिया गया है आपके ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। और विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण लिया गया है दोस्तों अमेरिकी संविधान से। कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पहली बात तो ये समझिए, विधि मतलब कानून। अगर विधि समझ में ना आए तो एक लाइन में कह सकता हूं कि विधि मतलब कानून। कानून के समान समता व कानून के समान संरक्षण। भाई देखो, कानून कहता है कि भाई अपराध अगर किसी लड़के ने किया हो तो सेम सजा होगी, किसी लड़की ने किया हो तो सेम सजा होगी। सजा में कोई भेदभाव नहीं होगा। पहली लाइन कहता है विधि के समान समता, मतलब सभी लोग हमारे कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, इक्वल हैं। क्या है बबुआ? कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। पर लिखा है विधि के समान संरक्षण। पर कहता है कि जो विधि है ना, जो कानून है ना, वह संरक्षण प्रदान कर सकती है। क्या कर सकती है? संरक्षण प्रदान कर सकती है। बोले सर संरक्षण कैसे प्रदान कर सकती है? बोले भैया तुम बस में बैठे, कहाँ बैठे? बस में बैठ के जा रहे हो, और बस में लिखा हुआ है कि कृपया 1 से लेकर 11 तक की सीटें सभी महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1 से लेकर 11 तक की जितनी भी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो यार भेदभाव नहीं हो रहा। अभी तो कहे सर जी भेदभाव नहीं होगा, अब लिखा है 1 से लेकर 11 महिलाएं बैठेंगी। हमारे सरकार का कहना है, न्यायपालिका का कहना है कि महिलाओं और बच्चों को हम विशेष संरक्षण देते हैं किसी भी मामले में। जैसे मान के चलो प्रतियोगिता हो रही है, एक 10 साल का बच्चा है। कितने साल का बच्चा है? एक 10 साल का बच्चा है। और बेटा आप हो गए 40 साल के हैं, हाँ पुरुष। अब 10 साल का बच्चा और आप 40 साल के एक साथ दौड़ो तो कौन जीतेगा? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 40 साल का मैं ही जीतूंगा, मेरी उम्र 40 साल है? एकदम बिल्कुल धावक की भांति दौड़ के आ जाऊंगा। बेचारा 10 साल का लड़का पीछे ना हो जाएगा। अब तो कह रहे हो विधि के सामने सभी लोग बराबर हैं। ये बताओ, ये भेदभाव नहीं हो जाएगा? कहोगे नहीं सर, विधि के सामने तो सभी लोग बराबर हैं। विधि के सामने सभी लोग बराबर हैं। भाई विधि तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अभी तो आपने कहा कि सर विधि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। 10 साल का बच्चा को भी दौड़ाओ, 50 साल के व्यक्ति को दौड़ाओ, तो भाई ये भेदभाव नहीं हो रहा है। इस बच्चे को आप ये ना कहोगे कि एक काम करो, इस व्यक्ति को दो 50 मिनट दौड़ने के लिए और इसको दो 10 मिनट, 20 मिनट। अब ठीक है, मतलब ये 20 मिनट में दौड़े, ये 50 मिनट में, अब ठीक है। रिजर्वेशन तो समझ में आ गया। तो कानून कहता है कि भैया देखो ऐसा है
कि हम, विधि क्या कहती है कि भाई हम संरक्षण दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं। तो विधि के समक्ष संरक्षण जो है ना, विधि के समान संरक्षण, पता कैसी अवधारणा है, ये संविधान की सकारात्मक अवधारणा है। हालांकि ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, समझ में आ गया। तो विधि की समता व विधि के समान संरक्षण। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम लिखवा रहा हूं व्यक्ति का, उनका नाम है प्रोफेसर डायसी। प्रोफेसर डायसी। तो कभी आपसे पूछे कि प्रोफेसर डायसी का संबंध किस अनुच्छेद से है, किस अनुच्छेद से है, तो आप बता देना अनुच्छेद 14 से है। प्रोफेसर डायसी कहां के रहने वाले हैं सर, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, ब्रिटेन के समाजशास्त्री हैं और राजनीतिकविद हैं। तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं और इन्होंने आर्टिकल 14 को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी देखने को एग्जाम में मिल जाता है कि प्रोफेसर डायसी का संबंध भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल से है, तो आर्टिकल 14 से है। क्यों, क्योंकि विधि की समझ जो समता है वो ब्रिटेन से ही लिया गया है, ये ब्रिटेन के ही रहने वाले हैं, इसलिए इन्होंने आर्टिकल 14 को बहुत डिफाइन तरीके से समझाया है कि आर्टिकल 14 आखिर क्या है। आर्टिकल 14 समझ में आ गया। अब बात करते हैं 15। 15 कहता है भैया, क्या कहता है, अनुच्छेद 15। 15 में क्या है सर, आपने कहा 15 में 1 और 5 है, मैंने कहा 1 और 5 है ना, बिल्कुल सर 1 और 5 है। देखिए 1 और 5 है, तो देखो 15 मतलब 5, 15 मतलब 5, 1 को हटाओ 5 को, देखो यहाँ पे 5 आ रहा है ना, 15 में 5 आ रहा है, 15 में 5 आ रहा है, तो 5 को ध्यान रखना है। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश व जन्म स्थान। जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। क्या कहा गया, धर्म। धर्म का तात्पर्य आप किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू धर्म के हो, आप मुस्लिम धर्म के हो, रिंग के हो, कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी जाति, आप किसी भी जाति के व्यक्ति क्यों ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फॉर्म डालिए, कोई इशू नहीं होगा। ऐसा ही है ना। लिंग, आप पुरुष हो, आप महिला हो, आप एलजीबीटी हो या ट्रांसजेंडर हो, लेस्बियन हो, गे हो, एलजीबीटी हो, कुछ भी हो, किसी भी तीसरा, थर्ड जेंडर, तीसरा लिंग या तीसरा समूह में अगर आप आते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुरुष है, महिला है और तीसरा समूह में आते हो तो कोई भेदभाव नहीं होगा आपके साथ। आप आराम से फॉर्म डालिए, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया। फिर है मूल वंश। क्या है, मूल वंश। आपका वंशज कोई भी रहे हो, अगर आपके वंशज महाराणा प्रताप ही क्यों ना हो, आप फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। पेपर देना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं है। अकबर की संतान ही क्यों ना हो, पेपर तो देना ही पड़ेगा, फॉर्म तो डालना ही पड़ेगा। सभी बच्चों के समान बैठकर पेपर देना पड़ेगा। जन्म स्थान, आपका जन्म कश्मीर हुआ है, यूपी हुआ है, बिहार हुआ है, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राय, कहीं हुआ हो, जो प्रक्रिया उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो कितने आधारों पर भेदभाव नहीं किया गया सर, 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर जी एक बात हमको समझ में नहीं आई। हमने कहा पूछो। बोले सर जी हम मॉल गए थे एक दिन। हमने कहा हाँ। बोले सर मॉल में जब हम गए ना तो हमको एक चीज देखने को मिली। हमने कहा बताओ क्या देखने को मिली। बोले सर हम जब मॉल गए ना तो मॉल में वॉशरूम बनी थी और उस वॉशरूम में लिखा हुआ था केवल महिलाओं के लिए है। सर ये भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं है, ये संरक्षण है। पुरुषों के लिए अलग बनाया गया है, महिलाओं के लिए अलग बनाया गया है। टिकट कटाने जाते हो अलग अलग काउंटर रहता है, महिलाओं के लिए अलग काउंटर है, पुरुषों के लिए अलग काउंटर है। वो व्यवस्था बनाई गई है, वो सिस्टम है, ठीक है। वो भेदभाव नहीं, उसको तुम भेदभाव सोच रहे हो, ठीक। क्या ये भेदभाव नहीं है? जैसे आप टिकट लेने जा रहे हो, महिलाओं के लिए अलग टिकट काउंटर है, पुरुषों के लिए अलग टिकट काउंटर है।
कहीं किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। तो भाई ये भेदभाव नहीं है कि आप इसको बोलो सर भेदभाव था। अभी तो आप कह रहे थे लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अरे वो भेदभाव नहीं, व्यवस्था है, व्यवस्था। तो व्यवस्था और भेदभाव में फर्क होता है बबुआ, समझ में आया? हाँ। तो जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान कितने हैं बेटा? 5। ध्यान रखना, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो 5 कहां पर आ रहा है? 15 में आ रहा है। तो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलो आपने अपने ढाबा खोला, क्या ढोला? ढाबा खोल लिया। अब आपने कहा कि नहीं भाई मैं केवल यहाँ पर जो भोजन कराऊंगा राजपूतों को कराऊंगा, बाकी किसी जाति के व्यक्ति को नहीं कराऊंगा। तो फिर आप जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते आप ऐसा नहीं कर सकते हो। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो कि भाई आपने केवल एक जाति समुदाय के लिए खोल रखा है। तो भेदभाव किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, है ना, कि भाई नहीं हम निम्न जाति के लोगों को उच्च जाति के लोगों को ही देंगे, निम्न जाति के, ऐसा कोई भेदभाव नहीं कर सकते। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सर कौन नहीं करेगा? प्रश्न है कि सर कौन नहीं करेगा? सर ये तो समझ में नहीं आया। राज्य नहीं करेगा, राज्य राज्य राज्य, व्यक्ति नहीं करेगा। 15 तो में बहुत सारे क्लॉज है, 15 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गई? तो इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके आधार पर, इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(3) क्या कहता है? 15(3) कहता है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जा सकता है। महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जा सकता है राज्य के अनुसार, राज्य चाहे तो जैसे मैंने अभी बस वाला एग्जांपल बताया कि बस में शुरुआत से लेकर 1 से लेकर 10 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। मेट्रो में रहता है कि केवल यहाँ महिलाएं बैठेंगी, यहाँ वृद्धजन बैठेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे प्रावधान किया गया है किसके लिए? महिलाओं के लिए, कि महिलाओं और बच्चों को हम विशेष संरक्षण दे सकते हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सीट अलॉट की गई है, वहां पुरुष नहीं बैठेगा। ठीक है, कहीं हॉस्पिटल जा रहे हो तो वहां पे महिलाओं के लिए अलग से सीट होती है, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया है। तो राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण दे सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं माना जाएगा। ये भेदभाव कैसा है? ये सकारात्मक भेदभाव। देखो 2 तरीके से भेदभाव होते हैं, आज जान लो। एक होता है सकारात्मक भेदभाव, एक होता है नकारात्मक भेदभाव। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल समझिए। मान के चलिए दोस्तों आप लोग 2 भाई हैं, एक आप हैं जिनका नाम है एक्स और एक छोटा भाई है वाई। आप रेलवे में अधिकारी बन गए। क्या बन गए? रेलवे में अधिकारी बन गए। आपकी सैलरी हो गई 1.5 लाख रुपए पर महीना, 1.5 से 2 लाख रुपए आप पर महीना कमा रहे हैं। ठीक है, पिताजी के पास लगभग संपत्ति थी 8 एकड़। 8 एकड़ की पिताजी के पास संपत्ति थी। छोटा वाला भाई खेती कर रहा है। क्या करता है? खेती करता है, कुछ नहीं कर रहा, नौकरी वोकरी नहीं कर रहा। आप रेलवे में अधिकारी बन गए। अधिकारी बनने के बाद शादी वादी भी हो गई, है ना, गाड़ी वाड़ी ले लिया, नौकर चाकर हैं आपके पास, सब चीजें व्यवस्थाएं बढ़िया है, घर बना लिया आपने। पर वहीं आपका जो छोटा भाई है वो आज भी गांव में खेती ही कर रहा है। अब जब हिस्से का विभाजन हुआ तो आपके पिताजी ने कहा कि आपसे कि बबुआ देखो ऐसा है, तुमको पढ़ाए लिखाए, इतनी मेहनत से तुम अधिकारी बने हो, तो हम चाहते हैं कि जब हिस्से का बंटवारा हो तो हिस्से बंटवारा क्या होगा कि 4 एकड़ तुम्हें मिलनी चाहिए, 4 एकड़ इन्हें मिलनी चाहिए। पिताजी बंटवारा करेंगे, संपत्ति का आधा है ना हिस्सा दोनों भाइयों बांटेंगे। तो पिताजी ने कहा कि बबुआ ऐसा करें, हम तुम्हें 2 एकड़ दे दें और 6 एकड़ हम तुम्हारे छोटे भाई को दे दें, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई केवल खेती ही कर रहा है। अगर पूरी संपत्ति तुम्हें दे देंगे, बराबर बराबर करेंगे, तो उसके साथ ना इंसाफी होगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई में भी कोई पैसा नहीं लगा है। तो आप क्या होगा? हाँ ठीक है पिताजी कोई बात नहीं, आप 6 एकड़ उसको दे दीजिए, 2 एकड़ मेरे को दे दीजिए। आप ऐसे ही करोगे ना? ये कैसा भेदभाव है? भेदभाव तो हो रहा है ना, पर कैसा भेदभाव है? आप कहोगे सर ये भेदभाव सकारात्मक भेदभाव है। ये भेदभाव कैसा भेदभाव है? तो आप कहोगे सर ये भेदभाव सकारात्मक भेदभाव है। कैसा भेदभाव है? ये भेदभाव सकारात्मक भेदभाव है। भेदभाव तो हो रहा है, मतलब आपको भी 4 मिलनी चाहिए थे, छोटे वाले भाई को भी 4 मिलनी चाहिए थे, पर आपका हिस्सा छोटे वाले भाई को मिल गया क्योंकि वो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, बेहतर नहीं है। ऐसे भेदभाव को हम सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। हमारे संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, हमारे संविधान में जो महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान किए गए हैं,
वो सकारात्मक भेदभाव के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में? सकारात्मक भेदभाव के रूप में जाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं 16, अनुच्छेद 16। 16 की बात करते हैं। 16 कहता है सरकारी नौकरी में लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या कहता है? लोक नियोजन लोक नियोजन लोक नियोजन मतलब होता है सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा में लोक नियोजन में अवसर की समानता, में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो क्या कहता है? सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, किसमें कहा गया? 16 में कहा गया कि सरकारी नौकरी में सभी को समानता दी जाएगी। किसमें लिखा? किसमें कहा गया? आर्टिकल 16 में कहा गया है लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। किसकी समानता? अवसर की समानता। किसकी समानता? अवसर की समानता। क्या आर्टिकल 16 कहता है कि भाई सरकारी नौकरी में सभी को अवसर की समानता मिलेगी। मतलब सरकारी नौकरी में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? 7 आधार। कितने आधार? 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। देखो 6 और 1 7 होता है, 6 और 1 7 होता है। यहाँ पे 5 की बात की गई थी, यही ध्यान रखना है। ये 5 आपको फंसाएगा और ये 7 आपको फंसाएगा एग्जाम में। तो 7 आधारों पर भेदभाव नहीं करेंगे। सर 7 आधार कौन से हैं? जो शुरुआत के 5 लिखे हो ना वही उतार दो, पूरे 5। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान। ये बताओ, ये 5 याद आ रहे हैं? ये 5 याद आ रहे हैं सभी को? ये 5 याद आ रहे हैं? धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है। ये 7 आधार हो गए दोस्तों। कितने आधार हो गए? 7। धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, वंश क्रम और निवास स्थान। क्या हो गए? निवास स्थान। ये कितने आधार हो गए? 7 आधार हो गए। 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको फॉर्म भरने से आपको सरकारी नौकरी में इन 7 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे आप किसी भी धर्म के हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सरकारी नौकरी लग जाएगी। किसी भी जाति के हो, जाति से नौकरी का कोई लेना देना नहीं है। किसी भी लिंग के हो, महिला हो, पुरुष हो। अरे भाई बिहार में तो ट्रांसजेंडर अभी एसआई बनी है। भारत की हमारी पहली जो ट्रांसजेंडर एसआई है बिहार गवर्नमेंट। देखा था आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे थर्ड जेंडर हुई क्यों ना हो। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में। मूल वंश, किसी के ही वंशज क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्म स्थान, कहीं भी जन्म हुआ हो पूरे भारत में, ऑल ओवर 28 राज्यों में कहीं भी जन्मा हो, केंद्र शासित प्रदेश में कहीं भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निवास स्थान, किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वंशक्रम, ऐसा नहीं चलेगा कि आप किसी के वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हो तो आपके साथ कोई भेदभाव होगा। नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो 7 आधारों पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। पता है कैसे एग्जाम में पूछेगा? बताओ सरकारी नौकरी में कितने आधारों पर भेदभाव लगाने पर प्रतिबंध किया गया है? ऑप्शन में आएगा 5 4 3 2। लगा दोगे तुम निपट जाओगे। 7 लिखा है इसलिए सरकारी नौकरी में 7 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन दे देगा, इन्हीं 7 में से कोई 4 ऑप्शन डाल देगा, एक गायब कर देगा, एक दूसरा डाल देगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो याद कर लेना है, धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है, जन्म स्थान तथा वंशक्रम एवं निवास स्थान पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कितने आधार पर? 7 आधारों पर। ये 5 कॉपी कर देना है और 2 को ऐड कर देना है, वंश और निवास। वंश और निवास, धर्म है, जाति है, लिंग है, मूल वंश है, जन्म स्थान और वंशक्रम और निवास। वंशक्रम और निवास। इसे पूछो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन कहाँ है? देखो सिंपल सा अगर प्रश्न आ रहा है, सिंपल सा अगर प्रश्न आ रहा है
तो अगर पेपर में लिखा है 15-16, जैसे मान लो, पहले इसको समझ लो, पहले 16-4 कहता है सरकारी नौकरी में आरक्षण या आरक्षण। कहां लिखा है? 16-4 में लिखा हुआ है कि भाई सरकारी नौकरी में आरक्षण होगा। आरक्षण कैसा भेदभाव है? अभी बताए थे ना, सकारात्मक भेदभाव है। कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव है। सरकारी नौकरी में आरक्षण कहां पर है? मान लो ऑप्शन पेपर में आया सरकारी नौकरी में आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब पहले ऑप्शन सुन लो, है ना। एक लिखा है आर्टिकल 14, एक लिखा है 15, एक लिखा है 16 और एक लिखा है आर्टिकल 17। बताओ आंसर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है। किस में लिखा है? 16 में। ऑप्शन के आधार पे आंसर क्या हुआ? ऑप्शन के आधार पर जो आंसर बन रहा है वो आर्टिकल 16 आ रहा है। क्या है? 16 है। समझ में आ गया? तो इसका ये आंसर क्लियर हो गया। ये आंसर क्लियर हो गया। अब मान लो यही क्वेश्चन दिया है और पेपर में आंसर थोड़ा सा अलग पूछ लिया। तो छेद 16-1, 16-4, अनुच्छेद 16-3, अनुच्छेद 16-5। अब बताओ आंसर क्या है? अब बताओ आंसर क्या है? अब बताओ ना आंसर क्या है? इस प्रश्न के आधार पे आंसर बताओ क्या होगा? अब आप कहोगे सर इसमें तो 16-4 हो गया। समझ में आया पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे प्रश्न पूछता है घुमा घुमा के। आप अपने जीवन में डिसीजन लेंगे, आप हमेशा अपने ज्ञान के परिप्रेक्ष्य के आधार पर डिसीजन लेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीवन के किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर, किसी भी मोड में आपको रिजर्वेशन ले, किसी भी बिंदु पर बात कर रहा हूं, आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप जो भी बोलेंगे वो अपने ज्ञान के आधार पर ही बोलेंगे। अगर आप मुझसे बात करेंगे तो भी अपने ज्ञान के आधार पर ही बात करेंगे। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आप मेरे से विनम्रता से बात करेंगे, आप उससे अच्छे से बात करेंगे। तो जीवन में दोस्तों हमें यहाँ पे लाई नहीं करना चाहिए रिजर्वेशन सही है गलत है। मेरा प्रश्न ये है कि रिजर्वेशन उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसका सच में कल्याण होना है। क्लियर? बाकी अब हम पढ़ेंगे कल। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।